अपने ही घर में गुलाम बनकर रहना क्या होता है, ये शायद हमने और आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। हमारे संसाधनों पर हमारा ही हक न होना कैसा दुख देता है, ये शायद हम नहीं समझ सकते। क्योंकि आज के ठीक 74 साल पहले हमने भारत के इतिहास का सबसे सुनहरा अध्याय किया, जब हमने सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता की सरगर्मी को पहली दफा महसूस किया था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. गांधी का तप, अंबेडकर का त्याग, सुभाष की वीरता, लक्ष्मीबाई की ओज और हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान ने हमें 15 अगस्त 1947 का दिन दिया, आजाद हवा में सांस लेने का अधिकार दिया। इसके लिए हम उन सभी महान आत्माओं का शुक्रिया अदा करते हैं। हम धन्य हैं उस राम नाम की लाठी का, जिसकी मार से अंग्रेजी सेना के गोले बारूद नतमस्तक हो गए। हम धन्य हैं उस जवानी और जुनून के, जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हम धन्य हैं उन सत्याग्रही माताओं का, जिनकी जिद ने हमें गुलामी की जंजीर से मुक्त कराया। आज हम स्वतंत्र हैं, आजाद भारत के स्वाभिमानी नागरिक हैं। हम खुद अपनी सरकार चुनते हैं, अपनी तकदीर और तदबीर खुद बनाते हैं। देश हमारा, लोग हमारे, शासन हमारा, हमारे संसाधनों पर हक भी हमारा है। विदेशी शासन से आजादी तो हमें मिल गई है, लेकिन क्या आज के 7 दशक पहले हमने जिस भारत की कल्पना की थी उसको पूरा करने में सफल रहे हैं? स्पष्टतः नहीं। किसी भी देश और समाज को पूर्ण रूप से दोष रहित होने में सदियों का समय लगता है। हम भी फिलहाल उसी मार्ग पर प्रशस्त हैं। जिस इंग्लैंड ने कभी हम पर राज किया था, उसकी अर्थव्यवस्था को हम पीछे छोड़ चुके हैं। 1950 में हमारी अर्थव्यवस्था $30.6 बिलियन की थी, जबकि आज हम $3 ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं। साक्षरता दर में हम 12% से 75% तक पहुंच चुके हैं। 1947 में हम लगभग 50 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन करते थे, जो अब बढ़कर इसका 5 गुना हो चुका है। कई अन्य सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर हम कोसों आगे बढ़ चुके हैं, और ये सब हमने आजाद होकर किया है। हमारी तरक्की की हर एक गाथा अंग्रेजी हुकूमत के गाल पर तमाचा है, जिसने सोने की चिड़िया को दुनिया का सबसे करीब मुल्क बनाकर छोड़ा। हालांकि उन्नति की इस राह पर हम कई दफा असफल भी रहे। एक राष्ट्र के तौर पर एकजुट होने में हम आज भी काफी पीछे हैं। जाति, धर्म, रंग, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर हम आज भी काफी बटे हुए हैं। शायद यही वजह है कि हमारी तरक्की की गति में सेंध लग गई है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र पिछले कई वर्षों से फिसलते हुए इस वर्ष 53वें पायदान पर पहुंच चुका है। बापू ने जिस राम राज्य की कल्पना की थी, उसके राम रावण को मारने से पहले उनको प्रणाम करते हैं। आज हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर क्या कर रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। हमारे देश में देवी दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी को पूजा जाता है, जो कि शक्ति, विद्या और धन देने वाली है। देश में छोड़ दीजिए, अपने घर में झांक कर देखिए और दिल पर हाथ रख कर कहिए कि क्या शक्ति, विद्या और धन अर्जित करने की आजादी हमारे माताओं, बहनों और बीवियों के पास है? अगर नहीं, तो हमें सुधार की गुंजाइश है। सामाजिक एकजुटता और समरूपता ही सही मायनों में पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं ताकि हम आजाद होने का संपूर्ण मतलब समझ सकें। एक नागरिक के तौर पर हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश से सभी दुर्विचारों को दूर रखें, देश की तरक्की में अपना योगदान दें, अपने देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर प्रशस्त करें। और ये सब तभी संभव है जब हम हमारे अंदर की खामियों को जानेंगे, स्वीकार करेंगे। महान राष्ट्र भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाई। खूब खुश रहें, अपने परिवार और मित्रों के साथ जलेबियां खाएं और अपने आसपास को राष्ट्र हित में स्वच्छ रखें।